छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 7वीं इतिहास विषय के अध्याय 4 दिल्ली सल्तनत का विस्तार। आज हम इस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि राज्य को सल्तनत क्यों कहा जाता है। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे वे चैनल पर जाकर अध्याय 3 को देख सकते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर की थी। गोरी के बाद गुलाम वंश, जिसका अंतिम शासक कैकूबाद था, की हत्या कर खिलजियों ने शासन पर अधिकार कर लिया। जलालुद्दीन ने सत्ता संभाली। वह क्षमाशील उदार शासक था, किंतु मात्र कुछ वर्षों बाद ही उसके भतीजे अलाउद्दीन ने उसकी हत्या कर शासन पर कब्जा कर लिया। सल्तनत कालीन इतिहास की बहुत कम जानकारी हमें मिलती है, क्योंकि उन्होंने शिलालेख नहीं खुदवाए थे और अपने इतिहास को संजोने का कोई विशेष प्रयास भी नहीं किया था। इसका कारण यह था कि वे हमेशा सत्ता संघर्ष में लगे रहते थे। शासन में स्थायित्व नहीं था। जो भी शासक या सुल्तान होता था वह अपनी सत्ता बचाने के लिए ही संघर्ष करता रहता था, और इसी के कारण वे न केवल अपने इतिहास को संजो पाए बल्कि अपने इतिहास के साथ साथ सामाजिक महत्व एवं विकास के कोई विशेष कार्य भी नहीं कर पाए थे। आज भी हमारे देश में हम देखते हैं कि जब कभी भी मिलीजुली या कमज़ोर सरकार आती है तब तब देश के शासक केवल सत्ता बचाने में ही लगे रहते हैं और देश हित के विशेष कार्य नहीं कर पाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में देवगिरी से खूब धन लूटा। उसने देवगिरी पर इसीलिए हमला किया था ताकि वहां से धन लूट कर लाए और अमीरों को बांट दिया जाए, जिससे कि अमीर उसके खिलाफ षड्यंत्र न कर सके। साथ ही साथ उस धन से उसने अपने सेना को भी बहुत मजबूत कर लिया। अलाउद्दीन अपने अमीरों को शराब पीना, शादी ब्याह में खुलकर उत्सव मनाना, बड़ी दावतों पर रोक लगा दी थी, क्योंकि ऐसे मौके पर अमीर सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। इसके अलावा उसके जासूस अमीरों की खबर देते रहते थे, जिससे अलाउद्दीन के खिलाफ और षड्यंत्र नहीं कर पाते थे। वो अलाउद्दीन का साम्राज्य गुजरात, पेशावर, बंगाल, मालवा तक फैला हुआ था और इन पर विजय प्राप्त कर उसने अपने राज्य में मिला लिया था। किंतु दक्षिण के राज्यों को उसने अपने राज्य में नहीं मिलाया, क्योंकि उसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं था। वह दक्षिण पर केवल धन प्राप्त करने के उद्देश्य से आक्रमण किया था। भ्रष्टाचार आज की तरह उस समय भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। इससे दूर करने के लिए अलाउद्दीन ने हुलिया प्रथा और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करवाई थी। सन 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद एक नए वंश, तुगलक वंश की स्थापना हुई। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का नाम बहुत चर्चित है। उसकी राजधानी बदलने और चांदी के जगह तांबे के सिक्के चलाने की नीति असफल रही और राज्य को बहुत नुकसान हुआ। किंतु उसमें एक अच्छी बात थी कि वह राज्य के ऊंचे पदों पर केवल योग्य व्यक्ति को ही बिठालता था। बच्चों, अब आइए आपके अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल कर लेते हैं। तो पहला है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। नीचे कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? दौलताबाद, देवगिरी, रामेश्वरम, सिजदा, हुलिया, तुगलकाबाद और कलचूरियों। पहला है खालिस्तान। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के पूर्व खालिस्तान पर आक्रमण किया था। इसका उत्तर है देवगिरी। दूसरा है, गयासुद्दीन तुगलक ने खालिस्तान नगर की स्थापना की थी। तो इस खालिस्तान में आएगा तुगलकाबाद। ये तुगलकाबाद नगर दिल्ली के पास ही स्थित है और अब दिल्ली में ही मिल गया है। तीसरा है, सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की खालिस्तान प्रथा शुरू की। यहाँ पर खालिस्तान में आएगा हुलिया प्रथा। चौथा है, दिल्ली में तुर्क सुल्तानों के शासन के समय छत्तीसगढ़ में खालिस्तान वंश का शासन था। तो यहाँ पर आएगा कलचूरियों का शासन था।
पांचवा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने खालिस्तान को नई राजधानी बताया। इस खालिस्तान में आएगा दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है कि कैकूवाद के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? इसका उत्तर है, कैकूवाद के बाद दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी बना। दूसरा है, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? इसका उत्तर है, तारीख फिरोज शाही के लेखक बर्नी नामक इतिहासकार हैं। प्रश्न तीसरा है, सेना में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की? इसका उत्तर है, सेना में घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की जगह किस धातु के सिक्के चलाए? इसका उत्तर है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की जगह तांबे या पीतल के सिक्के चलवाए थे। प्रश्न 5, अलाउद्दीन के शासनकाल में किसानों को कितना लगान देना पड़ता था? इसका उत्तर है, अलाउद्दीन के शासनकाल में किसानों को अपनी उपज का 50% लगान देना पड़ता था। प्रश्न छठवा है, अलाउद्दीन ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए? इसका उत्तर है, अलाउद्दीन ने दिल्ली में अपने सैनिकों की को कम कीमत पर पर्याप्त सामान मिले इसके लिए विशेष प्रयास किए। सभी सामानों की कीमत तय करके ऐलान कर दिया कि जो भी व्यापारी उससे अधिक कीमत लेगा या सही वजन से कम तौलेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही सभी वस्तुओं के बाजार को नियत स्थान पर रखा ताकि मूल रूप ताकि मूल्य को नियंत्रित किया जा सके। प्रश्न 7, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाओं का वर्णन करो। उत्तर है, मोहम्मद बिन तुगलक की दो प्रमुख योजनाएं थी। पहला, राजधानी परिवर्तन की योजना और दूसरा है सांकेतिक मुद्रा चलाने की योजना, जिसमें चांदी के स्थान पर तांबा या पीतल के सिक्के चलाए थे। तो पहला हम देखेंगे राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐलान किया कि अब दक्षिण में स्थित दौलताबाद शहर सल्तनत की राजधानी होगी। उसने आदेश दिया कि दिल्ली में रहने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी, सेनापति, विद्वान दौलताबाद कूच करें। जो लोग आदेश नहीं मानेंगे उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। लोगों को रास्ते में बहुत कष्ट हुआ और बहुत से लोग रास्ते में ही मर गए। दूसरा था सांकेतिक मुद्रा। यह दूसरी प्रमुख योजना थी। चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबा या पीतल के सिक्के चलाना उसने ऐसा चांदी बचाने के लिए किया था। इससे नकली सिक्के बाजार में आ गए, चांदी के सिक्के की जमाखोरी होने लगी और पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, तबाह हो गई। इसे देखकर मोहम्मद बिन ने तांबे के सिक्के को वापस ले लिया और उसकी जगह चांदी के सिक्के देने लगा। इससे राजकोष खाली हो गया। प्रश्न 8, अलाउद्दीन ने लगान व्यवस्था में क्या सुधार किया? उत्तर, अलाउद्दीन ने लगान व्यवस्था में निम्न सुधार किए। उसने उस समय प्रचलित कई छोटे छोटे करों को समाप्त कर केवल भूमि और चराई कर लेने का निर्णय लिया। दूसरा, पहले राजा और गांव के मुखिया ही कर वसूलते थे। अब सुल्तान के अधिकारी सीधे किसानों से लगान वसूली करने लगे। तीसरा, इससे किसानों से मनमानी लगान की वसूली नहीं की जा सकती थी। किसानों और सुल्तान में सीधा संपर्क बना और बिचौलियों को हटा दिया गया। योग्यता विस्तार। बच्चों, ये योग्यता विस्तार का प्रश्न तो आपको अपने हिसाब से करना चाहिए, लेकिन मैं आपको
अपने हिसाब से करके बता दे रहा हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक योग्यता विस्तार में जो प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी योजना परिवर्तन आपके अनुसार सही था या गलत? मेरे अनुसार यह योजना सही थी और इस लिहाज से मैं सही के फेवर में तर्क दे रहा हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन की योजना बिल्कुल सही योजना थी, क्योंकि दिल्ली पश्चिमी सीमा से नज़दीक था और उसी तरफ से दिल्ली पर आक्रमण होते थे। दौलताबाद साम्राज्य के मध्य में था और इसलिए यहाँ आक्रांताओं से यह स्थान पूर्णतः सुरक्षित था। साथ ही यह पहाड़ियों के बीच में पड़ता था, इसलिए यहाँ पर पहुँचना और आक्रमण करना भी कठिन था। किंतु गलती यह हुई कि वह दिल्ली के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से दौलताबाद जाने का आदेश दे दिया, जिससे प्रजा असंतुष्ट हो गई एवं रास्ते में कष्ट हुआ और बहुत से लोगों की मौत हो गई। इसी कारण इसे असफल योजना कहा जाता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ लाभ अवश्य हुआ होगा। आगे फिर किसी अन्य वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।